वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरे अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। गजा जैसे सानियात के हल तक पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का UN फ्यूचर समिट से खिताब। कहा फ्यूचर पैकेज 100 से ज़ायद ममालिक की तरक्की और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका देता है। फ्यूचर पैकेज तब ही तब्दीली का बायस बनेगा जब इसके वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज कम करना होंगे। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डाटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। PTI फरीक नहीं थी, जजेस ने तस्लीम कर लिया। ताहम लिखा कि अदालत तकनीकी मामलात की मोहताज नहीं होती। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल ना हो तो पहली बॉडी को तस्लीम किया जाएगा। तफसीली फैसले में साथी जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन पर शदीद और गैर मामूली तनकीद। 2 जजेस ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत की। जस्टिस नईम और जस्टिस अमीन की हिदायत मनसब के मुनाफी है। उनका ये इक़दाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। जस्टिस याहिया अफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इसका हल क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर है। PTI फरीक नहीं थी, सवालात पहले की तरह मौजूद हैं। नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी है, तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। बैरिस्टर गौहर का मखसूस सीटों का ऐलान जल्द करने का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास जमा हैं। MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमेटी को खत। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। कमेटी की बहाली तक मीटिंग में नहीं बैठूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 63 नजर सानी दरख्वास्तें और ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। ऑडियो लीक केस के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑडियो लीक केस के बेंच की सरबराही करेंगे। दानी PTI ने अहलिया के लिए ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर लिया। तहाइफ में खयानत की और खजाने को नुकसान पहुंचाया। दानी ने 3 करोड़ 28 लाख से जायद का नाजायज फायदा उठाया। FIA का तोशाखाना 2 केस में जिमनी चालान सामने आ गया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। FIR में कार सरकार में मुदाखलत और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियां, रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। मुकदमा SHO थाना हडियारा हम्मास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल कर चुके। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमत दे चुके। सऊदी अरब के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब केक काटा गया। सदर आसिफ जरदारी, वफाकी काबीना अरकान, वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई गवर्नर्स की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर इस्लामी मुल्क से मजबूत दोस्ती का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर लंदन से अमरीका चले गए। जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारक। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत से मुआहिदे की मुद्दत खत्म, जमात इस्लामी की सड़कों पर आने की तैयारी। हाफिज नईम उर रहमान का आज लाहे अमल देने का ऐलान। कहते हैं आखिरी ऑप्शन अवाम को बिजली का बिल जमा न कराने की अपील होगी कि इलेक्ट्रिक को माफिया करार देकर इसका खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। नशियात फरोशों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। 6 माह में मुकदमात का फैसला सुनाया जाएगा। सिंध असम्बली ने इंसदाद मुनशियात एक्ट 2024 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं मुनशियात के काले धंधे से बनने वाली जायदाद जब्त की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की हंगामी लैंडिंग। तैयारे के कार्गो कैबिन में धुएं की इत्तला पर बहिफाजत लैंडिंग की गई। मुसाफिरों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए निकाला गया। इस्लामाबाद की मारगिला पहाड़ियों पर कायम मोनाल रेस्टोरेंट मिसमार कर दिया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने मोनाल की जगह नए मंसूबे का इंतहा दे दिया। हुकाम का कहना है कंक्रीट का जंगल खत्म करके सरसब्ज जंगल बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर की 2 बच्चों से ज्यादती। सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा ने पिम्स अस्पताल से 11 और 12 साल के बच्चों को उठाया, जूतों और लाठियों से बुरी तरह पीटा। थाना शम्स कॉलोनी पुलिस ने गाड़ी में बच्चों का ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे को पकड़ लिया। इसराइल के लिबनान में 300 से ज्यादा हमले। सिर्फ आधे घंटे में नब्तिया पर 180 मकामात पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 270 अफराद शहीद, 1000 से जायद जख्मी। लिबनान के शुमाली और जनूबी हिस्से पर एक ही वक्त धावा बोला गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में इसराइल के 2 स्कूलों पर बमबारी। 7 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमेरिका का इसराइल लिबनान कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है इसराइल लिबनान कशीदगी चंद रोज में बहुत बढ़ चुकी। फौजी कशीदगी में इजाफा इसराइल के हक में बेहतर साबित नहीं हो सकता। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स को भी हिजबुल्लाह की तरह निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरान में पासदारान इनकलाब के अरकान के मवासलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान में तमाम मवासलाती आलात की जांच पड़ताल। मिसाइल साइट्स पर सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन जारी। इसराइल के लिबनान में 300 से ज्यादा हमले। शहादतों की तादाद 492 हो गई। 1640 से ज्यादा अफराद जख्मी। जांबाक अफराद में 38 बच्चे, 58 खवातीन शामिल। लेबनानी मुजामती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना था कि बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करके महफूज रहे।